फ्रेंड्स, क्या आपकी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम भी आपकी सैलरी से कट होना बंद हो चुका है? तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? यानी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने जो उनके एम्प्लॉई हैं उनका पीएलआई से प्रीमियम कट करना बंद कर दिया है। वो मैं आगे नाम भी बताऊंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट ने बंद किया है और उसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम है वो सैलरी से कैसे कटता है। 1 जुलाई 2022 से पहले हमारी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम है वो हमारी सैलरी से काटा जाता था और पीएलआई को उसका जो शेड्यूल बना के भेज दिया जाता था और वो पीसीडीए या सीजीडीए द्वारा ऑडिट के द्वारा बैलेंस कर दिया जाता था। लेकिन 1 जुलाई 2022 से इसका जो तरीका है उसमें कुछ बदलाव किया गया है और वही कारण है आपकी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम कट करना बंद कर दिया है। उसका बदलाव क्या है? 1 जुलाई 2022 के बाद आपका जो पे अकाउंट ऑफिस है यानी पीएओ जो है वो आपकी सैलरी से आपकी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम वो कट कर देगा। उसके बाद जितने भी लोगों का जो पॉलिसी का प्रीमियम कट किया है उनका एक लिस्ट बना करके, सपोज करो एक जो पॉलिसी होल्डर है उसका 500 रुपये प्रीमियम है तो 10 लोगों का उसने कट कर लिया तो 10 का हो गया 5000। अब वो 5000 यानी 10 लोगों का लिस्ट बनाएगा और एक 5000 का चेक बना करके पीएलआई ऑफिस से नज़दीकी हेड पोस्ट ऑफिस में दे देगा। पीएलआई ऑफिस क्या करेगा? उनका नाम वाइज पॉलिसी वाइज उनका जो प्रीमियम है वो अपडेट कर देगा। ये हो गया नया तरीका। अब देखो, जो पैरामिलिट्रीज है उसमें आसाम राइफल है। आसाम राइफल में 1 जुलाई 2022 से पीएलआई का प्रीमियम है वो कट करना बंद कर दिया है। अब उनको करना क्या होगा ये देखिए, क्योंकि उसको कट तो कर नहीं सकते लेकिन वो डिपार्टमेंट ने उसकी कोई हो सकता है कोई अपनी पर्सनल हो रही हो या कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, उस प्रॉब्लम फेस करने की वजह से उसने उसको कट करना बंद कर दिया और उनके अकॉर्डिंग आप अपनी पीएलआई पॉलिसी का पैसा है वो कैश जमा करेंगे। तो अब आपको करना क्या होगा? अगर आपकी पीएलआई पॉलिसी का पैसा कटना बंद हो गया है तो उसको जमा करने के 2 तरीके हैं। या तो आप उसका वेट कीजिए कब आपकी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम है वो दोबारा आपकी सैलरी से कट होना शुरू होगा, या फिर आप अपनी पीएलआई पॉलिसी का जो पैसा है वो कैश भर दीजिए। इसमें भी 2 कंडीशन होते हैं। अगर आपकी पॉलिसी का दोबारा पैसा कट होना शुरू हो गया तो वो आपकी बैक डेट से कटेगा, या फिर आपको जब से लागू होगा चालू होगा दोबारा तो वहाँ से कटेगा। तो बीच का पैसा आपको फिर समस्या आ जाएगी, वो ना तो कैश से जमा हो पाएगा और ना सैलरी से कट हो पाएगा। तो सबसे बेस्ट वो है आपके लिए कैश भरना। उसके भी 2 तरीके हैं, एक तो आप ऑफलाइन कैश भर सकते हो, एक ऑनलाइन। ऑफलाइन क्या है? नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जा करके अपनी पीएलआई की पासबुक बनवा लो, यानी प्रीमियम कैश रिसिप्ट बुक होती है वो बनवा लो और हर महीने या 6 महीने का या साल का एक बार प्रीमियम भर दो, तो वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है और वो है ऑनलाइन। अब ये ऑनलाइन प्रीमियम भरा कैसे जाता है? इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी पीएलआई पॉलिसी के साथ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा। इसके लिए किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए और अपनी जो पे स्लिप है या जो ओरिजिनल पॉलिसी का आपके पास बॉन्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी पे लिख करके अपनी जो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो लिख करके दे दीजिए। वो सेम डे आपका अपडेट कर देगा, या वैसे भी बताने से लिख करके तो वो अपडेट कर देता है। उसके बाद आपने अपनी पीएलआई पॉलिसी की कस्टमर आईडी बनानी होगी। ये दोनों कैसे होगा? इसके लिए आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने प्रैक्टिकल बताया हुआ है कैसे कैसे आपने अपनी पीएलआई पॉलिसी के साथ ईमेल आईडी और मोबाइल लिंक कराना है और कैसे आपने अपनी पॉलिसी की जो कस्टमर आईडी वो बनानी है और कैसे ट्रांजैक्शन करनी है। ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन वैसे भी मैं बता देता हूँ, जब आप अपनी पीएलआई पॉलिसी की कस्टमर आईडी बनाएंगे यानी नई आईडी जनरेट करेंगे, उसके बाद आपने पासवर्ड बनाना होता है और फिर आप अपनी पॉलिसी में लॉगिन करके प्रीमियम आप यूपीआई से भर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भर सकते हैं घर बैठे, क्योंकि इसमें कोई समस्या नहीं है। जब आपकी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम आपकी पे से डिडक्ट होना शुरू हो जाएगा तो आपने उसको बंद कर देना है। प्रीमियम आपने जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी करते हो उसको बंद कर देना है। अगर फिर भी आपका बैक डेट से काट देता है तो आप एक सिंपल लेटर लिख के अपने पीओआर को कि मेरा यहाँ से इस महीने से इस महीने तक का ऑलरेडी मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर दिया था प्रीमियम, अब मेरा जो आपने यहाँ से यहाँ इस महीने तक का जो पैसा काटा है वो मुझे रिफ़ंड कर दिया जाए और आगे कंटिन्यू रखा जाए, तब आपका पैसा है वो रिफ़ंड हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होती। इसके अलावा अगर आप अपनी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरेंगे तो आपको बैक डेट से डिफ़ॉल्ट देना होगा। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी एक और पता होनी चाहिए, अगर आप अपनी पीएलआई पॉलिसी का प्रीमियम है वो 6 महीने या उससे ज़्यादा ड्यू रखते हैं तो अगर इसमें कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है तो उसमें क्लेम लेने का हकदार नहीं होता पॉलिसी होल्डर। तो इसलिए अपनी पॉलिसी के साथ रिस्क ना लें और उसको कंटिन्यू चलाते रहें।
और अपने साथियों को आप इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए। और जैसे ही भविष्य में आपकी PLI पॉलिसी से आपका प्रीमियम कटना शुरू होगा तो मेरे द्वारा वीडियो बना करके आपको जरूर बताया जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर ऑलरेडी PLI से संबंधित बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं और पोस्टल स्कीमों से संबंधित भी बहुत सी अच्छी अच्छी स्कीम हैं, उनका भी वीडियो मैंने बताया हुआ है, तो वो भी आप जरूर देखें। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है जरूर बताएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और चैनल से जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।